डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड ओडीएल में पेपर ES 102 भारत माँ शिक्षण परिणामों में या डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में ब्लॉक 1 यूनिट 4 उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नेचर ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडियन एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि इनइक्वलिटी एजुकेशन में जो इनइक्वलिटी की बात होगी कि कैसे है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, और अलग अलग समाज में गर्ल्स के प्रति इनइक्वलिटी जो एजुकेशन में है या हम उसमें हायरार्की में देखें या इकोनॉमिक बेस पे देखें या कास्ट बेस पे से देखें, जो भी इनइक्वलिटी है तो वो कि एजुकेशन इनइक्वलिटी क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसमें। आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें आउटलुक आज जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी, कि इनइक्वलिटी में जो इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी उसकी क्या है, इम्पोर्टेंस इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑब्स्टिकल क्या क्या हैं उसके, इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स क्या हैं, उसमें गर्ल्स में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओबीसी बैकवर्ड क्लास क्या है, इसके बैरियर को कैसे हटाया जा सकता है, डिसेबल जो चाइल्ड हैं या स्पेशल जो चाइल्ड हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए जो एजुकेशन में इक्वलिटी आ रही है वो क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हम प्रदान कर सकते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आज ये इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे कि विल बी आफ्टर दिस यूनिट स्टडी दिस यूनिट विल बी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ equal educational opportunity, understand the equal opportunity with respect to backward class, equal opportunity with respect to disabled child, be able to discuss the consequences of inequality in education. All these things I am understand after the complete this unit. इसके बाद इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो हम समझेंगे इनइक्वलिटी है क्या पहले, एजुकेशन और इनइक्वलिटी, एजुकेशन में इनइक्वलिटी क्या है। कह रहे कि एजुकेशनल इनइक्वलिटी का मीनिंग होता है नॉट ऑल ग्रुप हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। क्या कह रहा है कि नॉट ऑल ग्रुप हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अगर हम जो हमारे सभी जो ग्रुप है, ग्रुप इन सेंस समाज के हर तरह के की जो समाज की जो सोसाइटी है, समाज में हर लेवल, इकोनॉमिक्स लेवल कहीं या कास्ट सिस्टम कहीं या जियोग्राफिकल लेवल से कहीं, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जब हम एजुकेशन में सभी के लिए बराबर इक्वल एक्सेस हम एजुकेशन का नहीं दे पाते तो वो हमारा कहलाता है एजुकेशनल इनइक्वलिटी। जब हम सबको बराबर अधिकार एजुकेशन का नहीं दे पाते हैं, जब हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, तो हमारी कहलाती है एजुकेशन में एजुकेशनल इनइक्वलिटी। क्योंकि उसमें हम क्योंकि सभी बच्चों का राइट्स है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पाएँ, उनके पास एजुकेशन को ग्रहण करने का अधिकार है, राइट्स है, उनके चाइल्ड से राइट्स है कि वो एजुकेशन को ग्रहण करें, और एजुकेशन में जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है वो सबके लिए बराबर। अगर जहाँ पे इनक्वलिटी आती है, जहाँ पे बराबर सभी बच्चों को बराबर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशनल इक्वलिटी आगे जाएगी। आगे हम बात करें ये किस लेवल पे इक्वलिटी इसमें डेवलप हो जाती है या हो जाती है। जैसे पहला है कह रहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल चैलेंजेज। ये क्या करते हैं, इन इंडिया देयर आर द काजेज बाय एजुकेशनल इनइक्वलिटी। ये जो चार चीज़ें हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, ये चार चीज़ें कहीं न कहीं इक्वलिटी को
एजुकेशन में जो क्या है उसके कारण है, इनके कारण से इन्फ्लुएंस होके इकोनॉमिक लेवल से, जैसे कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हुआ तो कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता, या इकोनॉमिक लेवल से कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं तो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता। सोशल चेंज जो समाज में जो परिवर्तन है उसके वजह से उनको एजुकेशन का अधिकार पूरा नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे इनक्वालिटी डेवलप होती है, वो चाहे एजुकेशन में हो, समाज में हो, या कहीं भी हो। तो इन ये क्या है, फ्लुएंस करते हैं उसको एजुकेशनल इक्वलिटी को उसमें करने में। कह रहा है कि educated people get the more out of the system and consequences of the authority। जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके पास क्या है, वो उनके पास पावर है, वो चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर हम टर्म की बात करें कि एजुकेशनल इनक्वलिटी जो टर्म है ये रिफ़र करता है किसे, तो रिफ़र अनइक्वल एलोकेशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्स सच एज मनी, करेक्ट, सच एज मनी, ट्रेंड, टीचर, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी टू मार्जिनलाइज ग्रुप। जो एजुकेशन इक्वलिटी कहाँ किस चीज़ को रिफर करती है, अनइक्वल लोकेशन ऑफ एजुकेशन टू रिसोर्स सच एज द मनी, ट्रेंड, टीचर, लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी टू मार्जिनलाइज ग्रुप। मार्जिनलाइज जो ग्रुप है हमारा, जो पिछड़ा ग्रुप है, जिससे हम जहाँ तक जो सारे रिसोर्स नहीं पहुँच पाते हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अगर हम फिगर की बात करें, जैसे फिगर में क्या एक्सक्लूशन एंड इनक्वलिटी की बात कर रहा है, तो ये किन किन कारणों से होता है, क्या चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रेश फूड, इनसफिशेंट नंबर ऑफ स्कूल। इन सब के कारण जब समाज में जो चीज़ें नहीं हैं, स्कूल प्रॉपर स्कूल नहीं है, या उसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस हाई है, तो जो बच्चे हैं समाज के, जो गरीब इकोनॉमिक लेवल वीक हैं, वो बच्चे उस स्कूल में नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पे एजुकेशन इक्वलिटी डेवलप होगी, क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिल रहा है पढ़ने का। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनकी व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं। तो वो एक इन्वायरमेंट डेवलप करता है जो एजुकेशन इक्वलिटी को कन्वर्ट करता है। अगर हम मीनिंग की बात करें कि मीनिंग ऑफ इक्वलिटी एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी की बात करें कि इक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी बात करें, क्योंकि हम एजुकेशन में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बात करें तो उसमें हम इक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी रिफर टू द प्रिंसिपल दैट ऑल individuals should have equal access to education and intellectual resource regarding their the background, socio-economic status, race, gender and other factor। कह रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों के आधार पे उन्हें बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड के हिसाब से, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर उन चीज़ों को उन्हें वो अपॉर्चुनिटी से वंचित किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो emphasize the importance of providing everyone with the chance to develop their intellectual ability and reach their full potential। कह रहा है कि जो इक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी होता है उसमें कैसे हम गेन कर सकते हैं, जब हम बच्चों को जो जितने जो भी बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड्स है, उसको एम्फसाइज करें, इम्पोर्टेंस दें, उनको प्रत्येक को बराबर चांस दें, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होगी। जो हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होगी जो क्या करेंगे, रीच द एजुकेशनल रीच देयर फुल पोटेंशियल। जो बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालने की पूरी तरह से प्रयास होगा उसमें। सोसाइटी वैल्यू इक्वलिटी इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी, इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी education, librarian information and other resource contribute the intellectual growth। कह रहा है कि अगर इन सब चीज़ों एजुकेशन में हम उसको इक्वल वैल्यू की बात करें, इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी, इंडिविजुअल शुड हैव द, अगर इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी शुड हैव द
equal access to quality education, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड जो भी रिसोर्स एजुकेशन स्कूल में है वो बराबर मात्रा में, तो उससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा, जो बच्चे का आईक्यू बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा, उसको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, रीजनिंग क्षमता बढ़ेगी, तो बहुत सारे बदलाव आएंगे, तो उसके अंदर इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, गेन करेगा। द प्रिंसिपल इज रूट द बिलीव दैट एवरी वन हैज ए इक्वल टैलेंट, क्योंकि ये उस पर बिलीव करता है कि जो प्रत्येक बच्चा है उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर क्षमता है एंड पोटेंशियल है, जो सोसाइटी को बेनिफिट दे सकता है, जो समाज को आगे बढ़ा सकता है, जो जिस समाज को, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, वो एजुकेशन से हम कर सकते हैं, सबके अंदर से। तो जब बच्चे की स्किल को हम डेवलप करेंगे तो आसानी से हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो कह रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है, एक किस चीज़ का, इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी का। अगर हम बच्चों को इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या बदल सकते हैं, क्या सोशल इक्वलिटी, अगर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं जो समाज में इक्वलिटी की बात होती है तो वो एजुकेशन से ला सकते हैं। समाज में जो परिवर्तन है वो सबको बराबर अधिकार मिलेगा, जब शिक्षित होंगे वो अपने अधिकार के प्रति अवेयर होंगे, तो सोशल इक्वलिटी की बात करेंगे वहाँ पे, हम बराबर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, सबको एक बराबर अधिकार देंगे। दूसरा क्या है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कैसे क्या होगा, द नेशन प्रोग्रेस इज क्लोज टू ट्रेन द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ द सिटीजन। कह रहा है कि जो कोई भी नेशन हो वो जो उसके सिटीजन हैं, जो उसके सिटीजनशिप हैं, जो व्यक्ति हैं, जो उस कंट्री के बोलें तो जो लोग हैं, उनके स्किल, उनके कैपेसिटी के ऊपर कोई भी नेशन प्रोग्रेस करता है। जो वहाँ के युवा हैं, उनके कैपेसिटी, उनके इंटेलेक्चुअल के आधार पे वो क्या करते हैं, उस कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर जो क्षमता है, उनके जो स्किल है, उससे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, वो इंजीनियरिंग इसमें डेवलपमेंट में आगे रोल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अगर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी को एजुकेशन में, तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति जो होगा उसके स्किल को डेवलप होगा, जब उसका स्किल डेवलप हो तुम्हारा क्या होगा, नेशन डेवलप करेगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। फिर दूसरा इनोवेशन एंड रिसर्च। अगर हम इनोवेशन एंड रिसर्च की बात करें, जब इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी किसी छात्र को प्राप्त होगी तो उसको इनोवेशन एंड जो नए नए इनोवेशन करने की जो उसकी आइडिया है, उसको अगर संसाधन प्राप्त हो गए, उसको लैब सूटेबल, सब सारे बच्चों को लैब प्राप्त हो, तो उस आधार पे जिसको जो चाहिए उस आधार पे उसके इनोवेशन की क्षमता, उसे इनोवेट करने की क्षमता, जो रिसर्च करने की क्षमता, वो ज़्यादा डेवलप होगी। फिर कह रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यू उसके अंदर डेवलप होगा। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यू डेवलप होगी, उनमें हायरार्की नहीं होगी, वो इक्वलिटी की बात करेंगे। रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन। अगर इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होगा। क्यों कि जब सबको बराबर अधिकार मिला है तो फिर टकरार नहीं होगा, उसमें ये नहीं हायरार्की और लोअर चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। इसलिए इक्वल की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, बराबरता की बात होगी, तो अधिकार सबको बराबर मिलेगा, तो वो अपने आप क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, डिस्क्रिमिनेशन को कम कर देगा। उसके बाद कह रहा है कि पॉवर्टी अलायंस, हेल्थ वेल, ग्लोबल कंपटीशन, कल्चरल एंड आर्टिस्ट इनहेरेंटमेंट, इन सब चीज़ों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम देते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसमें और भी इम्पोर्टेंस उसके हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम कर देगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, एजुकेशनल क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, कल्चरल एंड जेंडर बायस, ये दोनों चीज़ें जो हैं, कल्चरल एंड जेंडर बायस जो है ये कम होंगी धीरे धीरे जब हम एजुकेशन देंगे। लैक ऑफ रोल मॉडल, लैक ऑफ रोल मॉडल की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि ये ऑब्स्टेकल है, ये बाधक है, ये क्या है, बाधक है इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इक्वल क्वालिटी, कल्चरल एंड जेंडर बायस, जो कल्चरल जेंडर बायस हैं, लैक ऑफ रोल मॉडल,
जैसे जो अगर हम लोअर क्लास की बात करें, उसमें क्या है, उनके रोल मॉडल की कमी है। कुछ हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। लोग हैं तो उसके प्रति अवेयर नहीं है, हमारा रोल मॉडल क्या कौन है। तो यहाँ पे उनको फिर क्या है कि उनको सोचने की क्षमता या उनको आगे बढ़ने का मोटिवेशन नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इसकी बात है जियोग्राफिकल डिस्पर्टी। तो ये सारे जो लैंग्वेज बैरियर, साइक्लिंग प्रोवाइड, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर वो ऑब्स्टेकल हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में, एजुकेशन में, ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं। उनका सोशल क्या क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उस आधार पे वो सोच नहीं पाते हैं। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल की बात करें कि अगर अपॉर्चुनिटी गर्ल को प्रोवाइड किया जाए, क्या क्या करके, एजुकेशनल इक्वलिटी पहला। एजुकेशनल इक्वलिटी की बात करें तो इसमें क्या कि एवरी गर्ल डिजर्व द राइट्स इक्वल एजुकेशन जस्ट लाइक द बॉय। क्या कि प्रत्येक जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उनको राइट्स है, वो जो लड़के जो भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं उनको उसके बराबर एजुकेशन प्राप्त करें। उनको बराबर बॉयज़ और गर्ल्स में बराबर इक्वल एजुकेशन जो हम बात करें कि अपॉर्चुनिटी है उनको प्राप्त करने की, उन्हें राइट्स है उनके पास। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एम्पावर गर्ल्स टू डेवलप देयर द पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि जब इक्वल लेंस से हम देखा जाए, बराबर दोनों को, गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करें, हम बराबर देखें, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को हम इक्वल अगर हम कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो स्किल है उनका डेवलप होगा, उनके जो सोचने की क्षमता डेवलप होगी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करें, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे। फिर कह रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी, उनको हम करियर अपॉर्चुनिटी उनको हम अगर दें तो उनका हम जो इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, इक्वल बराबर अधिकार दे सकते हैं। उसका करियर शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज ए बॉय। जितना हम करियर अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे रहे हैं, लड़कों को दे रहे हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी हम गर्ल्स को भी प्रदान करें। लीडरशिप एंड डिस्कशन मेकिंग में अगर उनका पार्टिसिपेशन ले, उनको लीडरशिप हो रहे, जो भी आपके जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उनमें हम उनका व्यू जाने कि उनका अपना व्यू क्या है। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, लड़कों से पूछते हैं, उससे गर्ल से भी उनको भी बराबर अधिकार दें कि आपका व्यू क्या है, या कोई भी चीज़ लानी हो या जो पढ़ना, तो बराबर उनसे भी पूछा जाए, उनको भी लीड करने का मौका दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। उनके अंदर क्या होगा, है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे उनके अंदर सोचने की क्षमता जो है, आगे कुछ कर दिखाने की क्षमता बढ़ेगी। हेल्थ केयर एंड वेलनेस, इसमें भी इक्वल जो भी हेल्थ केयर है, इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस एसेंशियल टू गर्ल वेल बीइंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन इंश्योर द गर्ल रिसीव द प्रॉपर मेडिकल एंड अटेंशमेंट ऑफ सपोर्ट ऑल स्टेज ऑफ द लाइफ। बच्चों को क्या कि हर स्टेज पे उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, परिवार से, समाज से, और हर कोई भी उनका किसी भी प्रकार से जो हो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसके क्या होगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो दबेंगे। फ्रीडम एंड फॉर द वॉइस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, उनको क्या है, फ्रीडम दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए अपने आवाज़ को उठाने के लिए, अपने अधिकार को बताने के लिए, या अपने जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको आगे व्यक्त करने के लिए उनको दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि उनमें एक गर्ल्स पावर या उनके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उनके तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, वो भागीदारिता उनकी बढ़ेगी समाज में, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें कि बैरियर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स, वहाँ तो हम उसके क्षमता को, उसके क्वालिटी को बढ़ाने की बात करें। अब इसमें क्या क्या बैरियर आते हैं उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर गर्ल्स को हम दे रहे हैं, तो समाज क्या क्या बैरियर, पहला क्या है, जेंडर स्टीरियो एंड बेसिस। जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स है वो क्या है, स्टीरियोटाइप्स बिलीव दैट द गर्ल्स आर लेस कैपेबल। जो स्टीरियोटाइप हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप हैं, वो बिलीव करते हैं कि गर्ल्स जो हैं क्या है, कैपेबल नहीं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो चीज़ों को आगे ले जाएं, वो कर सकें। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि ये क्या है, इस चीज़ को रोकता है, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को प्रदान करने से रोकता है। उसमें ये माना जाता है गर्ल्स क्या है कि साइंस या मैथ या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, इसलिए उसमें पार्टिसिपेशन गर्ल्स का कम है।
तो ये स्टीरियोटाइप कि जो गर्ल्स स्टीरियोटाइप जेंडर स्टीरियोटाइप लोग हैं वो इस चीज़ों को क्या करते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से रोकते हैं, कहीं न कहीं उनको बाधा उनके करियर में बनते हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है लैक एक्सेस ऑफ एजुकेशन, उनको क्या है एजुकेशन का पूरी तरह एक्सेस नहीं होता। गर्ल्स इन सम रीजन फेस द बैरियर, जो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे उनको बैरियर उनके लिए एजुकेशन, जैसे लो कॉस्ट बोल दें, लो इकोनॉमिक्स लेवल के बोल दें, या पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ पे जो गर्ल्स को आगे निकालने में उनके क्या प्रमोट करने में वो बैरियर का कार्य करते हैं। उनको शिक्षा आगे नहीं देना चाहते, बस एजुकेट प्राइमरी लेवल तक पढ़ाए, उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दिए। तो बहुत सारे रीजन है, तो ये भी एक उसमें है। चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी, ये दोनों चीज़ भी कि गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन में ये क्या बैरियर है। लिमिटेड हेल्थ सर्विस एंड इंफॉर्मेशन, जो भी हेल्थ से रिलेटेड उनके है उनको प्रॉपर सुविधा हेल्थ की नहीं मिल रही है, या जो भी उनके इंफॉर्मेशन है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर नहीं समझाया जाता, नहीं बताया जाता, जिससे बहुत से कंसिक्वेंसेस होते हैं, जिससे आगे वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है कि बाधा उसमें उत्पन्न करते हैं। और देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड चॉइस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लैक ऑफ रोल मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद देखें बैरियर इन STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये बहुत सारी एरिया हैं जिसमें क्या है गर्ल्स को देखा जाता है कि गर्ल्स ये कार्य नहीं कर सकते। जो जेंडर स्टीरियोटाइप के लोग हैं, जो उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि गर्ल्स ये नहीं कर सकते, बॉयज ही कर सकते हैं। तो ये बाधा है उनके अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, अगर मेजर करें टू मेजरिंग टू रिमूव बैरियर टू गर्ल्स एजुकेशन, अगर उनके एजुकेशन प्राप्त करें जो बैरियर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, उस पर अगर हम बात करें कि इन बाधाओं को कैसे दूर करके गर्ल को, जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन में प्रमोट किया जाए, कैसे उनको उनके जो बैरियर ऑब्स्टेकल हैं उनको हटाया जाए। तो उसमें बात कहते हैं कह रहे हैं कि प्रमोट जेंडर रिस्पॉन्स एंड एजुकेशन पॉलिसी। अगर हम जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड एजुकेशन पॉलिसी हम वैसा प्रोवाइड करें, जो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट पीपल दैट प्रोवाइड द जेंडर इक्वलिटी, जो भी पीपल्स आ रहे हैं वो जेंडर इक्वलिटी की बात करें इन एजुकेशन, एड्रेस द स्पेसिफिक बैरियर फेस्ड बाय द गर्ल, जो भी उसके बैरियर उसको अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें। लिमिट द स्कूल फीस एंड कास्ट, जो भी स्कूल फीस है उसको कम करें, तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक वीक लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या पढ़ाना नहीं चाहते हैं गर्ल्स को। तो बहुत सारी मानसिकता, अगर फीस कम रहे तो पढ़ाएं। बिल्ड द इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करें, उसको हम अच्छा बनाए, स्कूल के जो अच्छा बनाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो जिससे बच्चे आए पढ़ने के लिए। प्रोवाइड द सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, they ensure the safe and affordable transportation to school, can increase the girl attendance, participation in area with limited access। कह रहे कि ये सब चीज़ों को बढ़ाएं तो क्या जो बैरियर ऑब्स्टेकल है वो रिमूव होगा। एड्रेस द जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं उनके बारे में उनको अवेयर करें, बताएं उन चीज़ों को कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इन सब चीज़ों से अवेयर करें बच्चों को, तो जिससे पता चलेगा उनको कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या हो सकता है, कैसी एक्टिविटी हो तो जिसको हम अपनी आवाज़ को उठा सकें या अपोज कर सकें। तो इन सब चीज़ों को जब हम बच्चों को स्कूल में बताएंगे, सिखाएंगे, चीज़ों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा उनकी अंदर वो पावर डेवलप होगी, वो उनके अंदर जो क्षमता डेवलप होगी, जिससे वो कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे वो आगे चीज़ों को जो कठिनाई है उसको दूर कर सकें और अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। उसके बाद क्रिएट द गर्ल्स ओनली स्पेस, गर्ल्स के लिए एक अलग रूम प्रोवाइड करें। प्रोवाइड द जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, जो करिकुलम में हम चेंजेस लाएँ जिससे गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। सपोर्ट द फीमेल टीचर को भी होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की जो भी समस्या हो फीमेल टीचर हो तो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। फ्लेक्सिबल जो स्कूल हावर जो है उसके जो पढ़ने का समय वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हों ऐसा। एड्रेस द
जो भी उसका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ या नीड, जो भी उसकी समस्या, जो भी नीड है उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको हेल्थ संबंधित सुविधाएं दी जाए, जिससे आसानी से वो स्कूल आ सके और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। बैरियर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बैकवर्ड क्लास, अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें कि बैकवर्ड क्लास की बात करें कि जो इसी तरह जैसे गर्ल्स है उसे बैकवर्ड क्लास में क्या क्या बैरियर है उसकी बात करें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से बाधक हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि एजुकेशनल बैरियर। एजुकेशनल बैरियर क्या क्या है? लैक ऑफ एक्सेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनक्वालिटी फैसिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रिवेंट बैकवर्ड क्लास इंडिविजुअल फॉर द एक्सेस टू इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। जो बैकवर्ड क्लास है उनको इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको पूरी तरह नहीं मिल पा रही है, जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पा रही, इंडिपेंडेंट फैसिलिटी नहीं मिल रही, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड प्रिवेंट बैकवर्ड क्लास इन इंडिविजुअल फ्रॉम द असाइनिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो इंस्टीट्यूशन है वो करे कि जो बैकवर्ड क्लास है उन बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। दूसरा कह रहे इकोनॉमिक बैरियर, जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी एक उनके लिए बैरियर है, क्योंकि क्या सोशियो इकोनॉमिक डिस्पर्टी जो है वो कहीं न कहीं उनको एजुकेशन प्राप्त करने के में बाधक पर होता है। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती, उसको दूर करें। ये भी एक लिमिट एक्सेस द रिसोर्स, इससे क्या होता है कि जो रिसोर्स है वो जॉब वो नहीं कर पाते हैं, हेल्थ केयर नहीं हो पाता, हाउसिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते। ये क्या है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में बैकवर्ड क्लास को बैरियर है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बैकवर्ड क्लास तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे, तो भी एक तरह का बैरियर जो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से रोकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी कहीं न कहीं देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसी आर द मेन टू प्रिवेंट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। दे कैन आल्सो फेस द बैकलॉग एंड रेजिस्टेंस टू अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप को कहीं न कहीं वो रोकता है। ये एक तरह से देखें तो बैरियर की तरह भी हम देख सकते हैं। इसको अगर हम रिमूव करने के लिए, इस बैरियर को हटाने के लिए हम देखें तो क्या क्या एजुकेशन में हम कर सकते हैं, जिससे ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में जो बैरियर उनको दूर कर सकें। पहले कह रहा है एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशन को हम रिफॉर्म करें, उसमें करिकुलम में बदलाव लाएं, उसके क्वालिटी में बदलाव लाएं, जो बैकवर्ड एरिया है या प्रिवेंट स्कॉलरशिप उन्हें प्रोवाइड करें, जिससे हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे वो इकोनॉमिक वीकली है तो उसको इक्वल स्कॉलरशिप उस लेवल पे प्रोवाइड करें, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंस्टीट्यूशन में अफोर्ड कर सके। अफर्मेंट एक्शन, उसके बाद कह रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब कैन बी कंटिन्यू एंड स्ट्रेंथ टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल फॉर्म अ बैकवर्ड क्लास। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें, उनके स्किल डेवलप करें प्रोग्राम, जिससे वो अलग अलग कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें करके या कुछ जॉब करके स्किल होगा, असिस्टेंट करें उसको, तो उससे इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या करेगा, बढ़ेगा, फिर अर्न कर लेंगे वो। अवेयरनेस कैंपेनिंग, अवेयरनेस एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर अवेयर करें ग्रुप में, जिससे वो बढ़ें। लीगल सपोर्ट्स उनको मिलें, जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले लीगली, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चलाएं। तो ये सारी चीज़ों को देखें। स्किल इन्हेंसमेंट की बात करें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, तो इससे क्या हुआ कि बैकवर्ड क्लास के बच्चों में आगे आने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी गेन कर पाएंगे, जो उनके बैरियर हैं उसको दूर कर पाएंगे। कह रहा है कि डिफिकल्टी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। कह रहा है कि अब हमने बात किया गर्ल्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसके बैकवर्ड क्लास, अब तीसरा जो है डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी हम बात करें तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है
एजुकेशन में कैसे मिल सकती है, उन क्या क्या उनके अंदर डिफ़िकल्टी आती है, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो करेक्ट लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वहाँ पे भी लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लैक अ नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड accommodation to make their campus classroom accessibility of child with disability। कारण से बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि अभी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, उनको भी ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी क्या है, एक डिफ़िकल्टी है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड नहीं करता है स्पेशल चाइल्ड में। उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर हैं वो इनडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर ट्रेन नहीं है, कुछ हो सकता है वो उस चीज़ कैसे हैंडल करना हो, वो चीज़ उनके पास अवेयर ना हो, तो उनके टीचर में भी नॉट बी इक्वलिटी ट्रेन टू एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ चाइल्ड। जो स्पेशल चाइल्ड है उसके हिसाब से जो स्पेशल बीएड जैसे स्पेशल बीएड ट्रेंड टीचर हैं उनको रखा जाए, जिससे उनकी चीज़ों को समझे, उनकी भाषा को समझे, उनकी आवश्यकता को समझे और आगे बढ़ाएं। इसलिए कह रहा कि ये क्या है, अब उनको डिफ़िकल्टी, अगर ऐसे टीचर नहीं है तो वहाँ पे जो डिसेबल बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सोशल स्टिग्मा भी है, चाइल्ड जो डिसेबल है में भी फेस द सोशल स्टिग्मा। कैसे फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके पास साथ, बहुत जो उनके पीयर्स हैं, वो जो एजुकेशन जो समाज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो सोशल स्टिग्मा कि एक डिसेबल बच्चा ये कुछ नहीं कर पाएगा, या ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें समाज में होती रहती हैं जो डिसेबल बच्चे, जो स्पेशल बच्चे, उनको आगे बढ़ने में रोकती हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है, जिससे ये डिफ़िकल्टी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में। लिमिट लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है वो लिमिट है जो इंस्टीट्यूशन में है, उनके हिसाब से जो डिसेबल बच्चे हैं उनके अनुसार जो लर्निंग मटेरियल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए भी वो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये सब क्या है, डिफ़िकल्टी है। ये डिफ़िकल्टी की बात हो रही है कि इतनी डिफ़िकल्टी है जो बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में बाधा को उत्पन्न करते हैं। दूसरा कि इसको हम रिमूव कैसे, किस बेसिस पे कर सकते हैं, हम डिसेबल बच्चा है तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो कह रहा है कि पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करें सबको साथ में, जिससे बच्चे की डिसेबल बच्चा जो उसके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको आगे आए, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दें, उसको प्रमोट करें, बच्चों से उसके जो भी प्रेजेंटेशन कराना है, जो भी उसे बुलाना है, उसे साथ बनाए, उसे फीडबैक दें, जिससे उसके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चा आगे आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसा बनाया जाए जो डिसेबल बच्चे आसानी से उसको एक्सेस कर सकें, उसमें उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी सुविधा बनाई जाए। फिर कह रहा है कि टीचर ट्रेन हो, जो ऐसे टीचर प्रोवाइड किए जाएँ जो डिसेबल बच्चों की जो खूबियाँ उनको जानने की कोशिश करें। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन पैनल, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन पैनल क्यों, क्योंकि हर जो बच्चा है उसकी अलग कैपेसिटी, अलग क्षमता है, तो उन बच्चे के आधार पे या उस बच्चे की डिसेबिलिटी के आधार पे उनको क्या किया जाए, एजुकेशन दिया जाए। वो हेयरिंग है तो हेयरिंग के आधार पे, लोकोमोशन में है तो लोकोमोशन, या मेंटली डिसऑर्डर है तो उस आधार पे उनको एजुकेशन दिया जाए, जिससे उनके जो क्षमता है, उनकी जो कमजोरी है उनको दूर किया जाए, उनको इक्वल एजुकेशन की बात की जाए। तो जब हम इंडिविजुअली बच्चे को समझेंगे उसके अंदर क्या कमियाँ तो उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, या उसको क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसके आधार पर अगर हम समझे तो। उसके बाद करें एडिक्वेट लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है उसको प्रॉपर लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ कैंपस में ना हो, जो भी बच्चे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है तो सभी प्रकार के बच्चे जब हैं तो उनके अंदर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ना आए। कोलैबोरेशन एंड विथ
पेरेंट्स उनके पेरेंट्स साथ कोलैबोरेट कन्विंस करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं कि जो बैरियर ऑब्स्टेकल है उसको हम इक्वल ऑब्स्टेकल जो आ रहा है डिसेबल बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में, उसको हम दूर कर सकते हैं आसानी से। अगर इसके बाद हम देखें तो हम एवोल्यूशन की बात करें कि जो यूनिट हमने पढ़ा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द अनइक्वल कंडीशन इन द एजुकेशन। प्राइमरी लेवल पे क्या क्या अनइक्वल कंडीशन हो सकता है, उसको हम क्या उसको डिफाइन करें। डिफाइन द डायमेंशन ऑफ इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, कौन कौन से डायमेंशन हैं इनइक्वल एजुकेशन में, इनइक्वलिटी एजुकेशन में, उसको हम डिस्क्राइब करें। एक्सप्लेन द चैलेंजेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। फिर कौन कौन से चैलेंजेज हैं उनको हम एक्सप्लेन करें और उसका इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट पे क्या पड़ रहा है उसको हम कैसे हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के से आधार पर हम एवोल्यूशन आज के लेक्चर का कर रहे हैं। अगर इसके साथ हम देखें तो अगर हम पूरे कंक्लूड करें लेक्चर को, तो हम बात किए कि इनइक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है कि पहले समाज में जो है इनइक्वलिटी ना हो, जिससे बराबर बच्चों को अधिकार मिले। हर जो किसी भी बैकग्राउंड के हों, सोशल बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, बैकवर्ड क्लास हो, फॉरवर्ड क्लास हो, कोई भी हो, उन सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो आसानी से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको क्या क्या जो भी समस्या आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको हटा के जो गवर्नमेंट नई नई जो अभी पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। जो बच्चे हैं उनके नीड के अनुसार टीचर रखे जाए, उनके नीड के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनके आवश्यकता के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की जाए, उनके आवश्यकता के अनुसार हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो देखें तो इस सब चीज़ों को जो ऑब्स्टेकल हैं, जो भी एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में या इक्वल इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसको हम दूर करें और एजुकेशन के माध्यम से हम समाज में इस ऑब्स्टेकल को दूर करके हम एजुकेशन को प्रोवाइड करें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें और स्वस्थ समाज से हम स्वस्थ देश का, दो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ नमस्कार।